शहर के सबसे भीड़ा भाड़ वाले चौराहे के पास एक टूटा सा फुटपाथ था। वहीं एक पतली सी चादर बिछाकर रोज एक नन्हा बच्चा बैठा रहता था। उसका नाम राहुल था। उम्र सिर्फ 10 साल, लेकिन आंखों में गजब की चमक थी। वह स्कूल नहीं जाता था, फिर भी उसे पढ़ने का बहुत मन करता था। कूड़े के ढेर से मिली पुरानी किताबें, फटे अखबार और फेंके हुए कॉपियों के पन्ने ही उसकी पाठशाला थे। दिन में जब दूसरे बच्चे स्कूल की वर्दी पहनकर हंसते खेलते निकलते, तो राहुल चुपचाप उन्हें देखता रहता। उसकी आंखें भर आती। उसे पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन पेट की भूख किताबों से बड़ी थी। उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं होते थे। माँ बाप बहुत पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे। रोज सुबह वह एक थैला लेकर निकलता और कचरा चुनता। प्लास्टिक, कागज, बोतलें, जो मिलता सबको चुनकर बेच लेता। शाम तक जो पैसे मिलते, उसी से सूखी रोटी या कभी कभी चावल खा लेता। कई बार तो आधा पेट ही सोना पड़ता, फिर भी वह हार नहीं मानता। रात में फुटपाथ की स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ता। ठंडी हवा, शोर और भूख के बीच भी उसके होंठ किताब के शब्द दोहराते रहते। उसे लगता था, अगर पढ़ लूंगा तो मेरी जिंदगी भी बदलेगी। राहुल का हर दिन एक जैसा होता था, लेकिन उसका दर्द हर दिन नया लगता था। सुबह होते ही जब शहर जागता, राहुल पहले से ही फुटपाथ पर बैठा रहता। सामने से स्कूल की बसें गुजरती, बच्चों की हंसी की आवाजें आती। नीली, सफेद और हरी वर्दियों में बच्चे अपने बैग लटकाए भागते हुए जाते। कोई माँ का हाथ पकड़े होता, कोई पिता की उंगली। राहुल उन सबको बस देखता रह जाता। उसका मन करता कि वह भी किसी दिन ऐसे ही स्कूल जाए, पीठ पर बैग लटकाए, हाथ में टिफिन लिए। लेकिन उसके पास न बैग था, न टिफिन, न कोई पूछने वाला। उसका पेट खाली था, मगर दिल सपनों से भरा हुआ। दोपहर होते होते भूख असहनीय हो जाती। कचरा चुनते समय जब किसी डिब्बे से बचा हुआ खाना दिख जाता, तो उसकी आंखें चमक उठती। कई बार लोग उसे डांट कर भगा देते। वह चुपचाप सिर झुकाकर आगे बढ़ जाता। अपमान उसकी आदत बन चुका था। एक दिन उसने देखा कि सड़क के किनारे कुछ बच्चे आइसक्रीम खा रहे थे। कोई चॉकलेट टपका रहा था, कोई हंसते हुए दोस्त को चिढ़ा रहा था। राहुल एक खंभे के पीछे खड़ा होकर यह सब देखता रहा। उसके मुंह में पानी भर आया, पेट में चूहे दौड़ने लगे, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह खुद से बुदबुदाया, क्या मेरी जिंदगी में भी कभी ऐसा दिन आएगा? शाम ढलते ही राहुल अपने फुटपाथ वाले ठिकाने पर लौट आया। आज कचरा बेचकर बहुत कम पैसे मिले थे। बस एक सूखी रोटी खरीदी, उसे भी उसने आधा बचा लिया कल के लिए। रात हुई, स्ट्रीट लाइट जली। राहुल ने अपनी सबसे कीमती चीज, एक फटी हुई गणित की किताब खोली। पन्ने गंदे थे, किनारे फटे हुए, लेकिन उसके लिए वह किसी खजाने से कम नहीं थी। वह ध्यान लगाकर पढ़ने लगा, जोड़ घटाव के सवाल हल करता रहा। ठंडी हवा चल रही थी, शरीर कांप रहा था, लेकिन दिमाग तेजी से चल रहा था। अचानक पास से एक आदमी बोला, अरे ये बच्चा पढ़ भी लेता है। दूसरा हंस पड़ा, पेट भरने की उम्र में किताबें पढ़ रहा है। राहुल ने कुछ नहीं कहा, वह चुपचाप किताब में डूबा रहा। उसे पता था, अगर वह जवाब देगा तो शायद किताब भी छिन जाएगी। रात गहरी हो गई। भूख ने फिर सिर उठाया। राहुल ने आसमान की ओर देखा, तारे टिमटिमा रहे थे। उसने मन ही मन कहा, भगवान, मैं भी मेहनत करता हूं, फिर मेरे हिस्से में ही इतना दर्द क्यों? आंखें भर आईं। किताब सीने से लगाकर वह फुटपाथ पर लेट गया। आंसू चुपचाप बहते रहे। उसी रात उसके दिल में एक छोटी सी उम्मीद भी पल रही थी। शायद कहीं कोई चमत्कार उसका इंतजार कर रहा हो। अगले दिन सुबह राहुल देर से उठा। रात भर भूख और ठंड के कारण उसे ठीक से नींद नहीं आई थी। आंखें सूजी हुई थीं, शरीर थका हुआ था, लेकिन फिर भी वह उठा, अपना फटा हुआ थैला उठाया और कचरा चुनने निकल पड़ा। जिंदगी उसे रुकने की इजाजत नहीं देती थी। सड़क पर चहल पहल बढ़ रही थी। दुकानों के शटर खुल रहे थे। एक बड़ी सी खिलौनों की दुकान के सामने आज कुछ अलग ही नजारा था। रंग बिरंगे झंडे, चमकती लाइटें और शीशे पर चिपके लाल सफेद पोस्टर। पोस्टर में एक मोटा सा आदमी हंस रहा था, लाल कपड़े पहने, सिर पर टोपी और कंधे पर बड़ा थैला। राहुल रुक गया। उसने पहले कभी ऐसा चित्र नहीं देखा था। वह तभी दुकान के बाहर बैठे दो अच्छे कपड़ों में सजे बच्चों की बातें सुनने लगा। एक बच्चा बोला, क्रिसमस आने वाला है, सैंटा क्लॉज मुझे साइकिल देगा। दूसरा उत्साह से बोला, और मुझे रोबोट। सैंटा क्लॉज सबको गिफ्ट देता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप सेंटा क्लॉज को मानते हैं तो कमेंट में हैप्पी क्रिसमस जरूर लिखें। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से दोहराया, सैंटा क्लॉज। उस नाम में कुछ तो था, एक अजीब सी मिठास, एक अनजानी उम्मीद। राहुल ने हिम्मत करके दुकानदार से पूछा, चाचा, ये सैंटा क्लॉज कौन है? दुकानदार ने ऊपर से नीचे तक राहुल को देखा। फटे कपड़े, गंदे हाथ, लेकिन आंखों में जिज्ञासा। वह थोड़ा नरम पड़ गया। बेटा, सैंटा क्लॉज बच्चों के लिए तोहफे लाता है। जो बच्चे अच्छे होते हैं उनकी हर इच्छा पूरी करता है। राहुल की सांस अटक गई। हर इच्छा? उसका मन दौड़ने लगा। किताबें, खाना, स्कूल, एक साफ बिस्तर, सब उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। वो कहाँ रहता है? राहुल ने पूछा। दुकानदार हंसा। दूर रहता है, बहुत दूर, लेकिन बच्चों के दिल में।
राहुल को पूरा जवाब समझ नहीं आया, लेकिन एक बात समझ आ गई। अगर दुनिया में कोई ऐसा है जो बच्चों की सुनता है, तो शायद वह भी उसकी सुनेगा। उस दिन कचरा चुनते समय राहुल अलग ही सोच में था। हाथ काम कर रहे थे, लेकिन दिमाग सांता क्लॉज के बारे में सोच रहा था। अगर मैं भी अच्छा बच्चा बनूं, अगर मैं भी इंतजार करूं। शाम को उसने एक पुराना कागज ढूंढा, कोयले के टुकड़े से उस पर लिखा, प्रिय सांता क्लॉज। लिखते लिखते उसकी उंगलियां कांप रही थीं। यह पहला मौका था जब उसने किसी से कुछ मांगा था। रात को सोते समय उसने कागज को सीने से लगा लिया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। आज पहली बार फुटपाथ पर सोता हुआ एक गरीब बच्चा सपनों में अमीर था। सांता क्लॉज का नाम राहुल के दिल में घर कर चुका था। उस रात उसे देर तक नींद नहीं आई। वह करवट बदलता रहा और बार बार उस कागज को छूकर देखता रहा जिस पर उसने अपनी इच्छाएं लिखी थीं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह कागज नहीं, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी का सहारा हो। अगली सुबह राहुल कुछ अलग ही मन से उठा। रोज की तरह उदासी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी उम्मीद थी। उसने खुद से कहा, अगर सांता क्लॉज सच में आता है तो उसे गंदगी पसंद नहीं होगी। ये सोचकर उसने अपने फुटपाथ वाले कोने को साफ करना शुरू किया। जहां वह रोज सोता था, वहां बिखरे पुराने कागज, प्लास्टिक और कूड़े को एक तरफ किया। पास की नल की टूटी टोंटी से थोड़ा सा पानी आया। उसी से उसने अपनी फटी चादर धोई। चादर पूरी साफ तो नहीं हुई, लेकिन अब बदबू नहीं आ रही थी। राहुल ने अपनी शर्ट को झाड़ा, पैंट के फटे हिस्से को हाथ से ठीक किया। आईने के नाम पर उसके पास बस एक शीशे का टूटा टुकड़ा था। उसमें उसने खुद को देखा और हल्की सी मुस्कान दी। मैं अच्छा बच्चा हूं, उसने खुद से कहा। उस दिन उसने कचरा चुनते समय झगड़ा नहीं किया, किसी से उल्टा जवाब नहीं दिया, चाहे कोई उसे डांट ही क्यों न दे। उसे याद था कि दुकानदार ने कहा था, जो बच्चे अच्छे होते हैं सांता क्लॉज उन्हीं की सुनता है। शाम होते होते उसने कचरा बेचकर थोड़े पैसे जमा किए। मन तो कर रहा था कि पेट भरकर कुछ खा ले, लेकिन उसने खुद को रोका। अगर सांता क्लॉज आएगा तो भूखा रहना कोई बड़ी बात नहीं, उसने सोचा। उसने सिर्फ एक सूखी रोटी ली और आधी बचा कर रख ली। रात को राहुल ने एक ईंट को सिरहाने लगाया और उसे कपड़े से ढक दिया। यही उसका तकिया था। फिर उसने अपने लिखे हुए कागज को बड़े ध्यान से मोड़ा। उसे फाड़ने का डर था, इसलिए उसने उसे एक पुराने पॉलीथिन में रख दिया। उसने आसमान की ओर देखा। तारे चमक रहे थे। राहुल ने धीमी आवाज में कहा, सांता क्लॉज, मैं बहुत गरीब हूं, लेकिन मैं मेहनती हूं। मैं पढ़ना चाहता हूं। मैं गलत काम नहीं करता। अगर आप सच में होते हो तो मेरी सुन लेना। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द दिल से निकल रहे थे। पास से गाड़ियां गुजर रही थीं, लोग अपने घरों की ओर जा रहे थे। किसी को उस छोटे से बच्चे की प्रार्थना सुनाई नहीं दी, लेकिन राहुल को लगा जैसे हवा भी थम गई हो। लेटते समय उसने अपने जूते नहीं उतारे। जूते भी नहीं थे, बस पैरों को सीने की ओर मोड़कर वह सिमट गया। आंखें बंद करते हुए उसके चेहरे पर भरोसे की झलक थी। आज फुटपाथ पर सोता हुआ बच्चा पूरी दुनिया से उम्मीद लगाए हुए था। वह रात कुछ अलग थी। हवा में ठंड ज्यादा थी और सड़कों पर रोशनी भी ज्यादा। दुकानों के बाहर रंगीन झालरें टिमटिमा रही थीं। कहीं घंटियां बज रही थीं तो कहीं हंसी की आवाजें आ रही थीं। शहर क्रिसमस के जश्न में डूबा हुआ था। लेकिन राहुल के लिए यह सिर्फ एक और ठंडी रात थी, फुटपाथ पर बिताने वाली। राहुल अपनी जगह पर बैठा हुआ चारों तरफ देख रहा था। उसकी आंखें हर गुजरने वाले साए पर टिक जातीं। उसे लग रहा था कि शायद अभी, बस अभी, सांता क्लॉज आ जाएगा। उसने अपने सीने से कागज को कसकर पकड़ा हुआ था, मानो वह उड़ न जाए। रात जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे उसकी आंखें भारी होने लगीं। लेकिन वह सोना नहीं चाहता था। अगर मैं सो गया और सांता क्लॉज आ गया तो, यह सोचकर वह बार बार अपनी आंखें मलता। पास ही एक बड़ा घर था, जहां से हंसी और खाने की खुशबू आ रही थी। केक की मीठी महक हवा में तैर रही थी। राहुल का पेट जोर से गुर्राया। उसने पानी पीकर खुद को समझाया, थोड़ा और इंतजार, बस थोड़ा और। आधी रात बीत गई। सड़क पर शोर कम हो गया। सिर्फ कभी कभी किसी गाड़ी की आवाज आती। राहुल ने आसमान की ओर देखा। तारे अब कम दिख रहे थे, जैसे वे भी थक गए हों। उसने मन ही मन सांता क्लॉज से बात करनी शुरू कर दी। मैं साइकिल नहीं मांगता, खिलौने भी नहीं, बस किताबें दे देना और रोज खाना मिल जाए। उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी, लेकिन उसके दिल का बोझ थोड़ा हल्का हो गया। धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी। राहुल ने अपनी चादर को कसकर लपेट लिया। उसके हाथ पांव सुन्न हो रहे थे। आंखें अपने आप बंद होने लगीं। उसने आखिरी बार चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। शायद देर हो गई, उसने खुद से कहा। थकान जीत गई। भूख, ठंड और लंबे इंतजार ने उसके शरीर को तोड़ दिया। वह फुटपाथ पर लेट गया। कागज अब भी उसके सीने से लगा हुआ था। नींद की गोद में जाते जाते उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उसे सपना आया, वह स्कूल में बैठा है, हाथ में नई किताबें हैं और कोई उसके सिर पर हाथ फेर रहा है।
रात चुपचाप गुजर गई। सुबह की हल्की रोशनी राहुल के चेहरे पर पड़ी। ठंडी हवा अब भी चल रही थी, लेकिन शहर फिर से जागने लगा था। कहीं मंदिर की घंटी बजी, कहीं दुकानों के शटर खड़खड़ाने लगे। राहुल ने धीरे धीरे आंखें खोली। सबसे पहले उसका हाथ सीने की ओर गया। कागज अब भी वहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह जल्दी से उठ बैठा और चारों ओर देखने लगा। फुटपाथ वैसा ही था, वही टूटी ईंटें, वही गंदी सड़क, वही शोर। न पास में कोई थैला था, न किताबें, न खाना। राहुल की आंखें भर आईं। उसने फिर से देखा। शायद उसने ठीक से नहीं देखा हो, लेकिन सच वही था। सैंटा क्लॉज नहीं आया था। उसका सीना भारी हो गया। वह कुछ देर तक चुपचाप बैठा रहा। फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह रोने लगा, बिल्कुल बच्चों की तरह, बिना आवाज रोने वाला रोना। सब झूठ है, उसने खुद से कहा। कोई सैंटा क्लॉज नहीं होता। गरीबों के लिए कोई चमत्कार नहीं होता। उसने गुस्से में वह कागज निकाला जिस पर उसने अपनी इच्छाएं लिखी थीं। उसे फाड़ देने का मन हुआ, लेकिन हाथ रुक गया। उस कागज में उसकी मेहनत, उसके सपने और उसकी मासूमियत थी। वह कागज को देखता रहा, फिर धीरे से मोड़कर वापस रख दिया। भूख ने फिर से उसे घेर लिया। पेट जलने लगा था। आंसू पोंछकर वह उठा और कचरा चुनने निकल पड़ा। आज उसके कदम भारी थे। हर चीज उसे बोझ लग रही थी। जब वह बच्चों को हंसते हुए देखता तो दिल और दुखने लगता। उनके लिए सैंटा आता है, मेरे लिए नहीं। ये सोच उसके मन में चुभती रही। दोपहर तक उसने थोड़ा सा कचरा इकट्ठा किया। बेचने पर बहुत कम पैसे मिले। उसने बस एक छोटा सा बिस्किट खरीदा। उसे खाते समय उसकी आंखें फिर भर आईं। शाम को वह थका हारा अपने फुटपाथ पर लौटा। आज उसने किताब भी नहीं खोली। पढ़ने का मन ही नहीं था। पहली बार उसे लगा जैसे उसके सपने उससे दूर भाग रहे हों। वह फुटपाथ पर बैठा आसमान को देखने लगा। अगर सेंटा क्लॉज नहीं है, उसने मन ही मन कहा, तो फिर कोई तो होना चाहिए जो गरीब बच्चों की सुने। उसका दिल अंदर से टूट चुका था, लेकिन कहीं ना कहीं एक छोटी सी चिंगारी अब भी जल रही थी। उसे पता नहीं था कि असली चमत्कार सैंटा क्लॉज बनकर नहीं, इंसान बनकर उसकी जिंदगी में आने वाला है। उस दिन राहुल का मन बिल्कुल बुझा हुआ था। सुबह से ही वह चुप था। न किसी से नजर मिलाता, न कुछ बोलता। फुटपाथ पर बैठा वह बस सामने सड़क को ताकता रहता, जैसे उसके भीतर कुछ टूट गया हो। तभी किसी की आवाज आई, बेटा, आज किताब नहीं पढ़ रहे? राहुल चौंक गया। उसने सिर उठाया। सामने एक सादा कपड़े पहने बुजुर्ग खड़े थे। सफेद बाल, आंखों में अपनापन और चेहरे पर हल्की मुस्कान। राहुल उन्हें पहचान गया। वह वही थे जो कई दिनों से उसे रात में पढ़ते हुए देखा करते थे। राहुल ने धीरे से कहा, आज मन नहीं है। बुजुर्ग उसके पास बैठ गए। क्या हुआ? उन्होंने प्यार से पूछा। राहुल कुछ देर चुप रहा, फिर उसकी आंखें भर आईं। उसने सारी बात बता दी। सैंटा क्लॉज, इच्छाओं वाला कागज, इंतजार की रात और खाली सुबह। बोलते बोलते उसकी आवाज कांपने लगी। बुजुर्ग ध्यान से सुनते रहे। जब राहुल चुप हुआ तो उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, उन्होंने कहा, कभी कभी भगवान सीधे नहीं आते, वो लोगों को भेज देते हैं। राहुल को उनकी बात पूरी तरह समझ नहीं आई, लेकिन दिल को थोड़ी शांति मिली। बुजुर्ग ने पूछा, तुम रोज पढ़ते हो? राहुल ने सिर हिलाया और अपनी फटी किताब दिखा दी। उन्होंने किताब के पन्ने पलटे। सवाल देखकर उनकी आंखें चमक उठीं। अरे, ये तो बहुत अच्छे से हल कर रहे हो। पहली बार किसी ने उसकी पढ़ाई की तारीफ की थी। राहुल का सीना गर्व से भर गया। मेरा नाम शंकर प्रसाद है, बुजुर्ग बोले। मैं पास के सरकारी स्कूल में मास्टर हूँ। राहुल की आंखें फैल गईं। मास्टर जी मुस्कुराए और बोले, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे स्कूल आओ। राहुल को यकीन नहीं हुआ, फिर भी कहा, लेकिन मेरे पास कपड़े नहीं हैं, किताबें भी नहीं हैं। मास्टर जी ने उसे रोका। ये सब मेरी चिंता है। तुम्हारी चिंता सिर पर पढ़ाई होनी चाहिए। राहुल की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार आंसू खुशी के थे। मास्टर जी ने कहा, कल सुबह मेरे साथ चलना, नई शुरुआत करेंगे। राहुल ने पहली बार महसूस किया कि शायद सैंटा क्लॉज सच में आया था, लाल कपड़ों में नहीं, बल्कि एक अच्छे इंसान के रूप में। अगली सुबह राहुल बहुत जल्दी उठ गया। उसे रात भर नींद ठीक से नहीं आई थी। मन में डर भी था और खुशी भी। उसे बार बार लग रहा था कि कहीं यह सब सपना तो नहीं। उसने अपने फटे कपड़ों को झाड़ा और चेहरे पर थोड़ा पानी डाला। आज उसे पहली बार कहीं जाना था, स्कूल। मास्टर शंकर प्रसाद ठीक समय पर आ गए। उनके हाथ में एक छोटा सा थैला था। उन्होंने राहुल को ऊपर से नीचे तक देखा और मुस्कुरा दिए। चिंता मत करो, उन्होंने कहा। स्कूल पहुंचते ही राहुल की आंखें फैल गईं। बड़ा सा गेट, बच्चों की आवाजें, घंटी की टनटन, यह सब उसने पहले सिर्फ दूर से देखा था। अब वह खुद उसके अंदर था। मास्टर जी उसे प्रधानाचार्य के पास ले गए। थोड़ी बातचीत हुई। किसी ने राहुल से सवाल पूछे। उसने झिझकते हुए जवाब दिए, लेकिन जैसे जैसे सवाल बढ़े उसका आत्मविश्वास भी बढ़ता गया। गणित के सवाल उसने जल्दी हल कर दिए। हिंदी की पंक्तियां बिना अटके पढ़ दी। प्रधानाचार्य ने मुस्कुराकर कहा, यह बच्चा बहुत तेज है। उसी दिन राहुल का नाम स्कूल में दर्ज हो गया। मास्टर जी ने उसे थैला दिया। अंदर नई कॉपियां, पेंसिल,
किताबें और एक साफ यूनिफॉर्म थी। राहुल उन्हें हाथ में लेकर कांप रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ये सब कभी उसके अपने होंगे। दोपहर में उसे मिड डे मील मिला, गरम दाल चावल। पहला कौर खाते ही उसकी आंखें भर आईं। ये सिर्फ खाना नहीं था, ये सम्मान था। कक्षा में बैठते समय राहुल चुपचाप बेंच पर बैठा रहा। आसपास के बच्चे उसे उत्सुकता से देख रहे थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। जब शिक्षक ने बोर्ड पर सवाल लिखा, राहुल का हाथ अपने आप उठ गया। शाम को स्कूल से लौटते समय मास्टर जी ने कहा, अब तुम अकेले नहीं हो। फुटपाथ अब भी वहीं था, लेकिन राहुल बदल चुका था। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि रास्ता था। आज पहली बार उसे समझ आया, चमत्कार तब होता है जब कोई इंसान किसी और पर भरोसा करता है। दिन बीतने लगे। राहुल अब रोज स्कूल जाने लगा था। सुबह यूनिफॉर्म पहनकर जब वह फुटपाथ से निकलता तो लोगों को खुद पर यकीन नहीं होता। वही बच्चा जो कभी कचरा चुनता था, अब किताबें हाथ में लिए चलता था। राहुल मन लगाकर पढ़ता। जो बात समझ में नहीं आती वह मास्टर शंकर प्रसाद से पूछ लेता। शिक्षक भी उसके सवालों से खुश होते। थोड़े ही समय में राहुल कक्षा के सबसे तेज बच्चों में गिना जाने लगा। एक दिन स्कूल में क्रिसमस मनाया गया। बच्चों ने सजावट की, गीत गाए और मिठाइयां बांटी गईं। एक शिक्षक सेंटा क्लॉज की टोपी पहनकर बच्चों को टॉफी दे रहे थे। राहुल यह सब देखकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसके मन में एक सवाल उठ रहा था। शाम को उसने मास्टर जी से पूछा, सर, क्या सच में सेंटा क्लॉज होता है? मास्टर जी थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, तुम क्या सोचते हो? राहुल ने कहा, मैंने इंतजार किया था, लेकिन सेंटा क्लॉज नहीं आया, फिर आप आ गए। मास्टर जी मुस्कुराए, बेटा, यही तो जवाब है। राहुल ने हैरानी से देखा। मास्टर जी बोले, सेंटा क्लॉज कोई जादूगर नहीं होता, वह एक सोच है। जब कोई किसी मजबूर की मदद करता है, बिना कुछ बदले में मांगे, वही सेंटा क्लॉज बन जाता है। राहुल की आंखें भर आईं। उसे समझ आ गया कि उसके साथ जो हुआ वह चमत्कार था, लेकिन इंसान के हाथों हुआ चमत्कार। उस रात राहुल ने अपनी पुरानी इच्छाओं वाला कागज निकाला। अब उस पर आंसू नहीं गिरे। उसने उसके पीछे एक नई पंक्ति लिखी, मैं भी बड़ा होकर किसी और का सेंटा क्लॉज बनूंगा। फुटपाथ से स्कूल तक का उसका सफर आसान नहीं था, लेकिन अब वह अकेला नहीं था। उसे रास्ता मिल चुका था। समय बहुत तेजी से बीत गया। राहुल बड़ा हुआ। पढ़ाई में वह हमेशा आगे रहा। मेहनत, अनुशासन और लगन ने उसे उस मुकाम तक पहुंचा दिया जहां कभी उसने सिर्फ सपना देखा था। आज राहुल एक सरकारी अफसर था। साफ कपड़े, सम्मान और एक पहचान, लेकिन दिल के किसी कोने में वह अब भी वही फुटपाथ वाला बच्चा था। हर साल क्रिसमस के दिन वह उसी चौराहे पर जाता जहां उसने बचपन बिताया था। उसके साथ कुछ लोग होते, किताबों के कार्टन, स्कूल बैग, गर्म कपड़े और खाने के पैकेट। वह बच्चों को पास बुलाता, कोई डरता, कोई हंसता। राहुल झुककर कहता, डरो मत, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। जब वह बच्चों को किताबें देता तो उसे अपना बचपन दिखता। किसी की आंखों में वही भूख, वही सपने। वह हर बच्चे से एक ही बात कहता, पढ़ना मत छोड़ना। कई बच्चे उसे पूछते, क्या आप सेंटा क्लॉज हो? राहुल मुस्कुराता, नहीं। वह कहता, मैं भी किसी का सपना हूं, जैसे कभी कोई मेरा सपना बना था। दूर खड़े मास्टर शंकर प्रसाद ये सब देखते और उनकी आंखें भर आती। उनका एक लिया हुआ फैसला किसी की पूरी जिंदगी बदल गया था। उस शाम राहुल ने आसमान की ओर देखा, वही तारे, वही ठंडी हवा, लेकिन आज वह बच्चा रो नहीं रहा था। आज वह खुद सेंटा क्लॉज बन चुका था। मेरी इस कहानी की गहराई ने अगर आपके दिल को छू दिया है तो कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।